बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मेरे प्यारे तालिब इल्म, उस्ताद कराम और सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको कई वीडियो भेजा हूँ, आप तक पहुँचा होगा, और मैं आज आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आज इस्म सिफ़त के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस्म सिफ़त, जिसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। इस्म सिफ़त वो लफ्ज़ है जिससे इस्म की भलाई या बुराई, अच्छाई या बुराई समझी जाए। जैसे काला, पीला, हरा, नया, ठंडा, गर्म, पुराना, नया, सफ़ेद, काला, मोटा, मीठा, मीठी, अच्छा, बुरा, काली, पीली, दसवां, बीसवां, हजारवां, लाखों, करोड़ों, ये सब जो है तो इस्म सिफ़त हुआ। इस्म सिफ़त की मैं 5 किस्में, अक़साम आपके सामने में पेश करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस्म सिफ़त नंबर 1 में है सिफ़त जाती या सिफ़त तफ़सीली। दूसरा में है सिफ़त निस्बती। तीसरा में है सिफ़त अददी। चौथा में है सिफ़त मिक़दारी। पाँचवा में सिफ़त ज़मीरी। और मैं एक और बात मैं आपको बता दूं, जब किसी चीज़ की सिफ़त बयान की जाए तो उसमें मौसूफ़ का भी होना ज़रूरी है। अब मौसूफ़ किसे कहते हैं? जिस चीज़ या शख्स की सिफ़त बयान की जाए उसको मौसूफ़ कहते हैं। जैसे बहादुर लड़का, तो लड़का क्या हो गया? मौसूफ़ हो गया। लड़का मौसूफ़ हो गया और बहादुर सिफ़त हो गया। अच्छी किताब, किताब हो गया मौसूफ़ और अच्छी हो गया उसकी सिफ़त। मोटी बिल्ली, तो मोटी हो गई उसकी सिफ़त और बिल्ली हो गई मौसूफ़। तो मैं आपको सिफ़त जाती या सिफ़त तफ़सीली के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वो सिफ़त है जो किसी शख्स या चीज़ की जाती हालत को जाहिर करती है, यानी उसका ख़ास अपना जो मामला हो। मसलन बहादुर लड़का, अच्छी किताब, होशियार उस्ताद। इस जुमला में बहादुर, अच्छी, होशियार सिफ़त जाती है, सिर्फ उससे उसका लगाव है, उसकी वो जाती मामला है। जैसे बेकार आदमी, जैसे बहादुर लड़का, तेज लड़का, जैसे इसी तरह का तेज घोड़ा, काला घोड़ा, मीठी चीज़, अच्छा आदमी, ये सब जो है सिफ़त जाती या सिफ़त तफ़सीली में आता है। अब उसके बाद सिफ़त निस्बती, वो अल्फाज हैं जिससे किसी दूसरी चीज़ से लगाव या निस्बत जाहिर हो। जैसे कोई आदमी अगर दरभंगा का है तो उसको दरभंगी कहते हैं, दिल्ली का रहने वाला तो दिल्ली, बिहार का रहने वाला बिहारी, बंगाल का रहने वाला बंगाली, पंजाब का रहने वाला पंजाबी, कश्मीर का रहने वाला कश्मीरी। काबली बादाम, इसका कहाँ से लगाव है? बादाम का काबली से। मलाई बर्फ़, जिसको अंग्रेजी में आइसक्रीम कहते हैं। सिलाव का खाजा, मनेर का लड्डू, दरभंगा का मखाना, मिथिला पेंटिंग, ये सब उसकी एक निस्बत है जिससे उसका लगाव है। मिथिला से लगाव उस पेंटिंग का तो मिथिला पेंटिंग हो गया। इस तरह से सिफ़त निस्बती
दरभंगी, दिल्ली, बिहारी, बंगाली, पंजाबी, कश्मीरी, ये सब सिफ्त निस्बती में आते हैं। अब आइए सिफ्त अददी। वो सिफ्त है जिसमें किसी चीज़ की तादाद मानी पाए जाए, यानी सिफ्त अददी वो अल्फाज हैं जिससे किसी किस्म की तादाद मालूम होती है। मसलन 2, 3, 4, 5,000, 5,000, 2,000, चौथी, 14वीं, सैकड़ा, ये इसकी तादाद मालूम होती है। 3 कलम, 2 पेंसिल, 5 कापियाँ, तीसरी जमात, चौथी जमात, 14वीं रात, ये सब जो है सिफ्त अददी में आते हैं। इस सिफ्त अददी की भी 2 किस्में हैं, अदद मईन और अदद गैर मईन। अदद मईन में किसी चीज़ की तादाद मालूम होती है, जैसे 4, 6, 8, 10, 20, 11, 15, 100, 200, ये सब पता चलता है। लेकिन अदद गैर मईन में किसी चीज़ की तादाद का ठीक मालूमात नहीं होता है, जैसे उसमें चंद, कुछ, सब, बहुत, कम, बाज, ये सब इसमें आते हैं। इसमें अब आइए 4 नंबर में सिफ्त मिक़दार। वो सिफ्त है जो किसी चीज़ के मिक़दार को जाहिर करता है, जैसे चमचा चाय, थोड़ी रकम, बहुत धन, शेर भर। इस जुमला में चमचा, थोड़ी, बहुत, शेर सिफ्त मिक़दारी है। सिफ्त मिक़दारी भी सिफ्त इसम सिफ्त की ख़ास किस्म है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और 5वीं किस्म वो है जिसमें कुछ ज़मीर की बात आती है, यानी सिफ्त ज़मीरी। सिफ्त ज़मीरी, सिफ्त ज़मीरी वो अल्फाज हैं जो सिफ्त का काम देते हैं। मसलन ये शख्स मेरा दोस्त है, ये वो किताब मेरी है, इसमें वो कौन जाना चाहता है, इसमें कौन, इन जुमलों में ये वो कौन सिफ्त ज़मीरी है। और मैं आपको मौसूफ के बारे में तो पहले भी बता चुका हूँ। मौसूफ जिस चीज़ या शख्स की सिफ्त बयान की जाए, अच्छाई या बुराई बयान की जाए, उसको मौसूफ कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आज इतना ही। अब तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि सभी उस्ताद कराम, सभी तालिब इल्मों से, सभी गार्जियन हजरात से गुजारिश है कि इसको अपने साथियों में, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अभी जो स्कूल बंद है, ये कोरोना वायरस की वजह कर घर पर बैठ कर के बच्चे इसको अच्छा से समझेंगे और इसको जितनी भी इसमें अल्फाज आई है, सारे अल्फाजों को खूब घर पर बैठ कर के मस्क किया जाए। इसको मस्क करने से बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और मस्क से ही जो है सो उर्दू की तहरीर बहुत अच्छी होगी और आपका जहन भी बहुत आगे चलेगा, बहुत सी बात सब समझ में भी आएगी। आपको दिक्कत अगर होती है तो सुबह के 6:30 से 7:30 बजे तक इस नंबर पे 99 31 46 35 63 पे फ़ोन करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह इसमें आपका, आपके मुआशरा का, आपके साथियों का, आपके रिश्तेदारों का बहुत फ़ायदा होगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। फिर अगले वीडियो में मैं फिर और कुछ आपको शेयर करूँगा। तो मैं यहाँ से भी हट रहा हूँ। आपको स्क्रीन शॉट अगर लेना हो तो ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।